आज हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर की बात कर रहे हैं। यहाँ जौनपुर सदर से भाजपा सांसद प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं अजय कुमार सिंह, जो कि जौनपुर जनपद के मैनचेस्टर कहे जाने वाले धोबी के पनिहर गांव से आते हैं, जो दिल्ली के उद्योगपति एवं समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। हाँ, हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, यह अजय कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में घूम घूम कर लगभग 10 सालों से प्रचार प्रसार करते रहे और आज इस जौनपुर जनपद के सदर सीट से लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस समय पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के जौनपुर सदर की संसदीय सीट एक हॉट सीट बन गई है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम जरूर लहराना चाहेगी। और कुछ भी हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिंह और जौनपुर सदर से भाजपा सांसद प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोकने वाले अजय कुमार सिंह से क्या कुछ बात हुई, देखिए इनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रिपोर्ट। पहले आप अपना परिचय दें। देखिए, मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। मैं डोभी के ग्राम पनिहर, जो कि चिरागत तहसील के अंदर आता है, वहाँ का निवासी हूँ। और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल सेनापुर से की है और अपना ग्रेजुएशन SGRPD कॉलेज अंडर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से किया है। और लगभग जो बहुमूल्य समय होता है 21 साल का, मैं यहीं से गुजारा। उसके बाद अपने रोज़गार और जीविका के लिए बाहर गया। वाराणसी, पूरे इंडिया का एक्सपोजर है। वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, तमिलनाडु, पूरे इंडिया में काम किया और बाद में फिर दिल्ली में आके अपनी कंपनी खोली, फार्मास्यूटिकल कंपनी। और मेरा एक ओवरसीज मैन पावर एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लाइसेंस्ड एजेंसी है। और लगभग इन 20, 25, 30 सालों में अपनी जो जिम्मेदारियां होती है मैंने पूरा कर लिया और फिर सोचा कि कुछ समाज सेवा किया जाए और अपने जन्मभूमि से ज़्यादा अच्छी जगह कौन हो सकती है सेवा। सर, सुनने में आ रहा है कि आप जो है जौनपुर सदर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में दावेदारी अपना पेश करना चाहते हैं। देखिए, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और जनता के बीच का रहने वाला हूँ और जनता के बीच जा रहा हूँ। और जनता की इच्छा जो होगी, पार्टी की जो इच्छा होगी, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। हाँ, ज़रूर, अगर पार्टी चाहेगी, जो चाहेगी वो करेंगे। तो जौनपुर सदर के लोकसभा चुनाव में जो है कई दावेदार हैं इसमें भाजपा से अपना दावेदारी ठोक रहे हैं, तो उन दावेदारों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो नेचुरली दावेदार ज़्यादा होंगे और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। मैं सारे दावेदारों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कमल खिले। जौनपुर में कमल खिलाना है, हमें अपने आप को नहीं खिलाना है। तो सर, अभी हाल ही में 4 राज्य का चुनाव हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बना रही है। इसमें किसका योगदान रहा है? देखिए, इसमें भाजपा का जो पिछले 10 वर्षों का 9-9.5 वर्षों का काम रहा है, मोदी जी का जो डेवलपमेंट मॉडल है, जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, उस पर जनता की स्वीकृति लगी। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के बाद अलग अलग न्यूज़ चैनल अपने हिसाब से एग्जिट पोल दिखा रहे थे, लेकिन जो अंडर करेंट काम का था ज़मीन पे, वो सामने आ गया रिजल्ट में। और ये करंट 2024 में मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाजपा को सबसे मैक्सिमम सीटों से, सबसे ज़्यादा मतों से इस बार 2024 में ले आएगी। उत्तर प्रदेश में सपा को किस रूप से आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस हुआ, सपा हुआ, आपको पता है कि अंग्रेज राज की जितना लूटना था वो लूट के गए। उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को पकड़ा दिया, भाई लूटते रहे। जनता हमारी अशिक्षित थी, जो शिक्षित थे उनको दबा दिया गया और धीरे धीरे जो लोग पढ़े लिखे थे वो बाहर सेटल हुए डर के मारे। और उसके बाद जो है जनता जागरूक हुई और मोदी सरकार आई। और जब से भाजपा सरकार या भाजपा आई है, तब से चेंजेस शुरू हुए हैं। आज देखिए, पिछले 9.5 साल में इंडिया
वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो अब भारत विकसित भारत की तरफ गया है और ये सारा कुछ पिछले 9.5 साल में हुआ है। वही जनता, वही प्रशासन, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही इकोनॉमी, कैसे इन्होंने इकोनॉमी को ग्रो कराया है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। आज भारत विकसित भारत की सोच रहा है। तो आज हम लोग भी सोचते हैं कि विकसित भारत क्या होता है, वो हम जाके देखे हैं विकसित भारत जो विकसित कंट्रीज हैं। तो अब आज हमारे दिमाग में वो मॉडल चल रहा है कि हमारे जौनपुर में विकसित जौनपुर का मॉडल क्या होगा, जौनपुर में कहाँ पे क्या विकास होना चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, मार्केट कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, क्या एजुकेशनल होने चाहिए। आपको जानकारी है कि प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना सबको पता है, पूरे जौनपुर को पता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि जौनपुर के अंदर एक भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं है। जब हमारे युवा स्किल्ड नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे? वो मुंबई जाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, उसमें तबेला में जाके नौकरी करेंगे, यही करके 10-15 हज़ार लाएंगे। अगर हमारे ये युवा जो स्किल्ड होते तो ये भी कहीं जाते, यूरोप जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते, वहाँ से डॉलर्स भेजते, यूरो भेजते, जौनपुर की इकोनॉमी बढ़ती, जौनपुर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में। तो हमारा जो मॉडल है, मेरा जो अप्रोच है वो यही है कि जौनपुर का विकास कैसे हो, हम उस पर फोकस्ड हैं। सर, आप भाजपा से यहाँ जौनपुर सदर के लिए प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के चुनाव के लिए जो है आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप अगर यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो फिर क्या आप सोचेंगे आप जौनपुर के विकास के लिए? देखिए, मेरे दिमाग में मेरा जो अनुभव है अपने 25-30 सालों के कार्य का, मैं 25-30 सालों में ऑफिस में बैठ के भाषण नहीं दिया हूँ, लेक्चर नहीं दिया हूँ। मैं गांव-गांव, गली-गली, आज मुझसे पूछेंगे कि टूटूकोरिन के पास जो 10 किलोमीटर पे गांव है तो मैं उसका भी नाम बताऊंगा। उससे पूछेंगे त्रिचुनापल्ली के आसपास कितने गांव हैं तो वो भी बताएंगे। मेरे से पूछेंगे कि जौनपुर के गली कौन सा है, कौन सा मोहल्ला है, तो मैं वो भी बताऊंगा। कौन सा इंटीरियर है, कहाँ है, कितना किलोमीटर है, वो भी बताऊंगा। तो मैं उस चीज़ों को महसूस किया हूँ कि क्या डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए। तो अगर हम देश का जो डेवलपमेंट है, जो हमारी कुछ डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, गुजरात हुआ, उसको कंपेयर करें जौनपुर से, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो पहले तो मुझे उनके लेवल में लाना है। यानी आपको ऐसा लगता है कि अभी जौनपुर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है? पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से भी नहीं हो पाया है। पूर्ण रूप तो बहुत दूर है, आंशिक रूप से जो बेसिक नीड है, सड़क